हेलो दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के उसको लाइव कैसे करें। तो आज के टॉपिक में जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये। इस फर्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए आपको मतलब मेनली जब भी कोई वेबसाइट बनाता है तो उसको पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। तो आप ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सब चीज़ें टेक्निकली पता हो, बट नॉर्मली कुछ टूल ऐसे होते हैं जो आप बिना HTML CSS PHP या फिर कोई भी वेब टेक्नोलॉजी रहती है, तो उस वेब टेक्नोलॉजीज़ का पता नहीं है लेकिन फिर भी आप क्या करें, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक टूल आता है CMS में भी PHP का वर्ड प्रेस करके एक टूल आता है, सॉफ्टवेयर है। बहुत ही ईजी वे आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं। इसके लिए मेनली दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि आप डेटाबेस कैसे बनाएं, PHP माई एडमिन। और एक आपको होना चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट है उसके लिए आपको सर्वर का पता होना चाहिए। अब जब लाइव अगर आप परचेज़ करोगे सर्वर, तो आप सर्वर और डेटाबेस जो रहता है वो PHP माई एडमिन जैसे आप MySQL इंस्टॉल कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। या फिर आप सर्वर के लिए आप PHP पे अगर जाएंगे तो नॉर्मली एक PHP का सर्वर आता है लोकल सिस्टम के लिए, वो आता है। एक XAMPP इंस्टॉल कर सकते हो आप, और एक होता है WAMP। ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो फ्रीली मिल जाएंगे, ओपन सोर्स रहते हैं, आप इजीली इंस्टॉल करके आप इनको कर सकते हैं। अगर आप यूनिक्स या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप उबंटू यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको लैम्प आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लैम्प भी आप इजीली सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम PHP माई एडमिन लोकल सिस्टम पे कैसे डालेंगे, वो सर्वर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या रहता है, आप ऑनलाइन भी इस चीज़ को कर सकते हो। GoDaddy पे जाएंगे तो आप सिंपल सी एक सर्विस परचेस कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आपका 5,000 से 7,000 के बीच में, मतलब 4 से 5,000 रुपये मान लो, इस बीच में आप एक सर्वर परचेस कर सकते हो और उसके बाद उसमें आप अपना वेबसाइट डाल सकते हो। बट वो ऑनलाइन पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको लोकली अपना सिस्टम पे कैसे बनाएं। उसके लिए पहला पहला चीज़ ये रहेगा XAMPP। एक्चुअली मैं लैम्प मतलब एक्चुअली मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो उबंटू में मेरे पास लैम्प आता है। तो लैम्प इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप लिखो इंस्टॉल लैम्प उबंटू 2014। इसके लिए आपके पास ये पूरी प्रोसेस आ जाती है। इसमें आप एक स्टेप बाय स्टेप सारी अपडेट कर लो। उसके बाद npm अपाचे 2 इंस्टॉल करना रहता है, फिर आपको लिस्ट डालनी रहती है जितने भी। उसके बाद जो अलाउज करना रहता है वो अलाउ करना पड़ता है। उसके बाद अपाचे का पूरा सॉफ्टवेयर आ जाता है। यहाँ से ये पूरी स्टेप फॉलो करोगे तो इस टाइप से आपके पास अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर सेकंड चीज़ आती है कि आपको PHP इंस्टॉल करनी। PHP इंस्टॉल करने का भी इसमें स्टेप्स है। एक आता है MySQL इंस्टॉल करना। तो MySQL इंस्टॉलेशन में पहले MySQL इंस्टॉल होगा, उसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना रहेगा। सेकंड PHP माई एडमिन इंस्टॉल करना रहेगा। बट बिफोर PHP माई एडमिन इंस्टॉल करने से पहले आपको PHP इंस्टॉल करना रहेगा, फिर भी आप PHP माई एडमिन इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब आपका PHP माई एडमिन इंस्टॉल हो जाए या फिर आपने XAMPP अगर डाउनलोड करा, सिंपली यहाँ से आप विंडोज़ में जाओ, यहाँ से आप डाउनलोड करो किस PHP वर्जन के लिए यूज़ करना है। आपके पास अगर लेटेस्ट PC है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप PHP 7.4.29 भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंपल आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इजीली इसको में यूज़ कर सकते हैं। आज ओके। तो ये सिंपल है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो आपके पास तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका एक वीडियो बना के इसमें शेयर कर दूँगा। अभी हम बात करते हैं कि वेबसाइट अपने पास XAMPP भी इंस्टॉल हो गया है, सर्वर भी अपने पास है और PHP माई एडमिन भी है। सर्वर मेरा PHP 7.4 में है। यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ।
एक्सपेरिमेंट्स मेरा एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं फ़ोल्डर नहीं बना रहा हूँ अभी, बस मेरा ये सर्वर है जिसमें मेरे को फाइलें रखनी है। और मेरा PHP माइडमिन कहाँ पर है, डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है वो है यहाँ पे। मैं अपना PHP माइडमिन खोलता हूँ। अगर आप XAMPP इंस्टॉल करोगे तो localhost/php माइडमिन लिखोगे तो आपके पास PHP माइडमिन इस टाइप से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप अपने पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड डालो, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाना है, यहाँ पे सिंपल सा वर्डप्रेस डेटाबेस डालना है और इसको क्रिएट कर लेना है। ये आपका डेटाबेस बन गया। अब आपको सीधा लॉगिन गूगल पे सर्च करना है वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पे गए आप, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करा। सिंपली आप 6.0.2 ले सकते हैं या फिर पुराना वर्जन भी आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सो मैं डाउनलोड करता हूँ लेटेस्ट वाला। यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करा तो ये सिंपली प्रोसेस में दे देता है डाउनलोड का ऑप्शन। हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा तो हम डाउनलोड फोल्डर ओपन करेंगे। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ, तो जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करा था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा या Ctrl+X कर लिया, मतलब कट ही कर लिया, और इसको जहाँ पे अपना फोल्डर है, जो सर्वर है, उस फोल्डर पे अपन डाल देंगे। यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रैक्ट किया। अब इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया माई, जस्ट मिनट, आई थिंक अंदर एक और फोल्डर है। सो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर डाल देते हैं। अब इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, इसको भी आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए। ये वर्डप्रेस हो गया। अब इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ माई वेबसाइट रीनेम। ये आपका फोल्डर इसमें अपना अपलोड हो चुका है। सीधा अब कुछ नहीं, यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी रहती है अपने पास। तो WP कॉन्फ़िग फाइल आपके पास यहाँ पे मिलेगी, ये सैम्पल। इसको Ctrl+C Ctrl+V करना है और इसको एडिट करना है, रीनेम करके इसको WP config.php करना है। दैट्स इट। अब इसको आप किसी भी एडिटर में इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं, या नोटपैड में एडिट कर सकते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस रहता है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, आपका डाउनलोड हो गया है, PHP में डेटाबेस भी बन चुका है, ये फाइल भी अपन ने ओपन कर ली है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल में डेटाबेस का नेम चेंज करेंगे, बट आपको यह भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप सही बार क्या करो, PHP जो भी है, जैसे लोकल होस्ट लिखोगे आप तो लोकल होस्ट आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, ये मेरे फोल्डर नेम है। उसके बाद मैं इसका जो फोल्डर का नेम है वो डाल देता हूँ माई वेबसाइट्स। ये ओके। अब ये बोल रहा है कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं है। आप क्या है, आप अपने फोल्डर में चले गए हैं। अभी बोल रहा है एरर एस्टैब्लिश ए डेटाबेस कनेक्शन, मतलब आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। सिंपल। तो अपन ने जो फाइल ओपन करी थी उस फाइल में आपको जाना है, यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम डालना है। डेटाबेस का नेम क्या डाला आपने, वर्डप्रेस डेटाबेस। ये आपका वर्डप्रेस डेटाबेस यहाँ पे डाल दिया आपने। यूज़र नेम में आप क्या डालोगे, जो भी आप PHP माइडमिन इंस्टॉल करोगे उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। तो अभी मेरा यूज़र नेम रूट है और उसका पासवर्ड जो है वो रेड हैट है। होस्ट अपना लोकल होस्ट ही रहेगा, डीबग वगैरह ट्रू भी करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो नए से जनरेट हो जाएगी। डीबग अगर मोड आपको ट्रू करना है, अगर एरर चेक करनी है, तो आप ये सिर्फ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल बंदा रहता है जो डेवलपमेंट करता है उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। सिंपली आपने सेव करा, इसको सेव करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करिए। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे आपके पास इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या देना चाहते हैं, माई साइट डाल दिया। यूज़र नेम में आप डाल दो माई एडमिन डाल दिया। पासवर्ड में आप डाल दो एडमिन @123। ओके। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म, यस, वीक पासवर्ड। एक्चुअली अगर वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको ये कंफर्म रहता है। सिक्योरिटी के लिए आप अच्छे से पासवर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दो admin@my वेबसाइट, माई
mySite.com। इस टाइप से आप डाल सकते हैं। सर्च इंजन से रिलेटेड आपको ईमेल चाहिए तो ये आप चेकबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। अब इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। ये आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। सिंपल आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपने क्या डाला था, माई एडमिन, यहाँ पे डाला आपने admin@123। ये आपके पासवर्ड थे, ये आपके यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। ये आपका पूरा वर्डप्रेस का एडमिन आ गया। ये एडमिन है बैकएंड साइट, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। अब आप सिंपली देखो, ये आपका लोगो, ये आपका सैम्पल पेज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आप लोगो, ये बैनर है आपका, ये आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका हेलो वर्ल्ड फर्स्ट पोस्ट है, जो भी पोस्ट आप डालना चाहते हैं वो किस डेट में आपने डाला है। एक्चुअली आज ही अपन ने इंस्टॉल करा है तो आज ही की डेट यहाँ पे आ रही है। ये आपका माई साइट का लेबल हो गया। अब ये तो आपकी सिंपल वेब पेज हो गया। अब सैम्पल पेज देख सकते हो आप इसमें, ये दिस इज़ माई वेबसाइट, यहाँ पे आपका कंटेंट है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस पेज से भी आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप एडमिन में जाइए। एडमिन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टैब आते हैं अपने पास। डैशबोर्ड रहता है, उसमें अपने को पता चलता है जो एक्टिविटीज़ रहती है, कितने पोस्ट हमने जनरेट करें, कितने पेज अपने बनाए, कितने कमेंट अपनी वेबसाइट पे आए, कौन सी थीम आप यूज़ कर रहे हो, एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ भी कमेंट कुछ भी पोस्ट आपको डालना है तो आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अपडेट्स, जब भी वर्डप्रेस का कोई टूल अपडेट होता है, जैसे हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर कुछ अपडेट होता है तो उसको अपन यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। ये अपने को रिक्वायर्ड नहीं रहता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ये पूरा एडमिन है जो सिर्फ एडमिन ही हैंडल करता है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड बनाओ तो आपके पास पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, इनक्रिप्टेड होने चाहिए, ताकि नॉर्मल पासवर्ड आपको यूज़ नहीं करना, जैसे admin@12345 इस टाइप से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये हैक हो जाता है। जब आप लाइव करेंगे, अगर हैक हो गई आपकी वेबसाइट तो कोई भी आपका कंटेंट चेंज करके या डिलीट करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका मेन चीज़ हो गया। अब बात करते हैं अपन पोस्ट। यहाँ से आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने क्या करा, माई फर्स्ट पोस्ट, ये बहुत ही अच्छी चीज़ देता है ये वर्डप्रेस पे। इसमें क्या होता है, आप अपना टाइटल डालो, माई फर्स्ट पोस्ट। यहाँ से आप ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको डालना है। लोरेम इप्सम, अपन सिंपल सा एक टेक्स्ट ले लेते हैं, लोरेम इप्सम, लोरेम इप्सम। ये फ्री डमी डेटा अपने को मिल जाता है, यहाँ से हम कंटेंट उठा सकते हैं, डाल सकते हैं। व्हाट इज़ लोरेम इप्सम, सिंपल आपने डाला, यहाँ पे आए, इसमें आपने टाइटल डाल दिया, यहाँ से अपन ने टेक्स्ट उठाया, ये ठीक है, ये उठाया। आपको जो भी डालना है वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ये आपने डाल दिया। और आप यहाँ से आप ब्लॉग बना सकते हैं, बैकग्राउंड ये सबका ऐड कर सकते हैं। कुछ इमेज आपको ऐड करना है तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। कुछ ब्लॉग आपको ऐड करना है, जैसे ये इमेज का सिंपल आप अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं। कुछ अगर होगा तो, नहीं होगा तो आप यहाँ से भी अपलोड करके डाल सकते हैं। ले सपोज यहाँ से मैं आया स्क्रीनशॉट, ये जैसे मेरा लोगो, यहाँ से मैंने क्या करा, इसको अपलोड कर दिया। डाउनलोड फाइल डिसमिस, अनेबल टू राइट दिस फाइल, ओके। ये एक्चुअली परमिशन का इशू दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके WP कंटेंट में गए, इसको अपन ने क्या करा, WP कंटेंट में जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक करी और इसको मैंने परमिशन दे दी, एक्सेस फाइल रीड एंड राइट, चेंज परमिशन रीड एंड राइट चेंज, ओके। अब मैं अगर अपलोड करता हूँ तो ये फाइल अपलोड हो जानी चाहिए, अभी भी परमिशन नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आए, हम इसको चेक करा, परमिशन पे गए, यहाँ से एक्सेस रीड एंड राइट परमिशन हो गया आपका, यहाँ से भी आपने रीड एंड राइट कर दिया और ये क्रिएट एंड राइट कर दिया, चेंज फोल्डर परमिशन, और ये सिंपल सा प्रोसेस है अपना, या दैट्स इट, क्लोज। नो सच फाइल डायरेक्टरी केस,
ओके, फिर से ट्राई करते हैं, एक इमेज और अपलोड करते हैं। अब अपने पास ईमेल अपलोड हो गया। उबंटू में एक्चुअली ये परमिशन का इश्यूज़ रहता है, बट कोई बात नहीं, अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अपलोड कर दिया, ये आपका कंटेंट डाल दिया। अब इसको आप पब्लिश कर दो। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो इसमें आपका यूआरएल बन जाएगा। यहाँ से आपको सजेशन इमीडिएट करना है या फिर आपको थोड़ी देर बाद करना है, तो उसके लिए भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखो, आपने ये कॉपी करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। तो जो आपने पेज बनाया, जैसे व्हाट इज़ माई लोरम इप्सम, ओके, दिस इज़ द पेज कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज आ गया है। ये कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए आप बनाना चाह रहे हो। सो ये आपका हो गया। अब आते हैं पोस्ट पे आए। पोस्ट पे आने के बाद ये कैटेगरीज है, यहाँ से आपको न्यू कैटेगरी ऐड बनानी है, माई कैटेगरी। यहाँ से आपने मेन कैटेगरी करा है। पेरेंट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी नहीं करें, आप इसको हटा दें यहाँ से। अब इसको अपडेट कर दें। कुछ टैग्स डालने हैं आपको, टैग्स डाल सकते हैं कि फीचर्ड इमेज अगर अपलोड करनी है तो आप फीचर्ड इमेज अपलोड कर सकते हैं, और नई फीचर्ड इमेज अपलोड कर देते हैं यहाँ से। ये लो, अब ये अपने सेट कर दिया, फीचर्ड इमेज हो गया आपके पास। एक्सेप्ट करना है, कुछ कंटेंट आपके पास डालना है। लेट्स सपोज छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालना है, इस टाइप से। डिस्क्रिप्शन आपको इनेबल करना है, मतलब कमेंट अलाउ करना है या नहीं करना है, तो वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल। अब आप इस पेज को रिफ्रेश करिए, ये आपके पास सब चीज़, ये आपका बैनर इमेज आ गया, व्हाट इज़ लॉरम इप्सम आ गया, कंटेंट आ गया, ये होम पेज हो गया आपके पास। होम पेज पे भी आपके पास ये कंटेंट आ गया है। ये एक्सेप्ट, जो अपन ने एक्सेप्ट डाला था, जो सिंपल, जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालते हैं, वो अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हेलो वर्ड आपने यहाँ पे डाल दिया, ये सेकंड पोस्ट था आपका, ये आपका नया पोस्ट है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके डिटेल पेज पे जाएंगे। सिंपली, बहुत ही सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहाँ से आपने देखा कि आपने पोस्ट कैसे बनाया। अब आप क्या करो, बेक करो। ये आपके पास 2 पोस्ट हो गई। आप एडिट कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड करेंगे, जो भी आप ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे लिस्ट होता जाएगा। अब आता है मीडियास। लेट्स सपोज आपको एक साथ बहुत सारी इमेज अपलोड करनी है, तो आप सिंपल यहाँ से जितनी चाहे उतनी इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेजेस। पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसीज। तो लेट्स सपोज कोई सा भी एक पेज बनाना है, अबाउट अस। सिंपल आपको एक पेज बनाना, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विसेज पेज हो गया। तो ये जैसे दिस इज़ द पेज। सिंपल, आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें भी आप इमेज बना सकते हैं, कि इमेज डाल सकते हैं आप। उसके बाद टाइटल डाल सकते हैं, पेरेंट्स बना सकते हैं, फीचर्ड इमेज डाल सकते हैं। इस पेज पे भी आपको कमेंट अलाउ करना है कि नहीं करना है, वो आप कर सकते हैं, और इसको पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये पब्लिश होगा तो ये आपका पेज यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये आपका अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज में आप देख सकते हैं, वैसे आप कॉन्टेक्ट अस पेज डालोगे, जितने भी आपको पेज डालने हैं, वो मेनूज़ भी आपके पास आ जाएगा। आप मेनूज़ भी एडिट कर सकते हो, लोगो आप एडिट कर सकते हो, एवरीथिंग। आप सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल, आपका ये पेज हो गया। ऑल पेजेस के आपके पास लिस्ट आ गई है। ऐड न्यू पेज आप कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं। कमेंट आप देख सकते हैं, जितने भी आपके पास कमेंट आएंगे, सारे कमेंट आप में लिस्ट होंगे। अब यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं, अनअप्रूव भी कर सकते हैं। किसी कमेंट को डिलीट करना है, कोई गलत आ गया कमेंट, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास थीम्स। ये आपके पास मेन चीज़ होता है। 2 चीज़ होती है, अपीयरेंस और प्लगइन। ये 2 चीज़ होती है जिसमें आप क्या करते हैं, आप प्लगइन जो होता है, जैसे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना आपके पास, तो आप प्लगइन के थ्रू प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं, आप सारे प्लगइन के थ्रू कोई सा भी प्लगइन एक्सेस करके कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूज़ कर लो आप। अभी जैसे भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है आप, तो वो कॉमर्स का एक प्लगइन आता है, आप वो यूज़ कर लो। शिपिंग्स के प्लगइन आते हैं, पेमेंट से रिलेटेड प्लगइन आते हैं, एसईओ से रिलेटेड प्लगइन आते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्लगइन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे प्रीफिल आ जाते हैं, जैसे क्लासिकल एडिटर हो गया, एक्समेट स्पान प्रोटेक्शन हो गया, जेटपैक हो गया आपके पास। उसके बाद ये बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी फ्रेश हो गया, वो कॉमर्स हो गया। तो ये प्लगइन वैसे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं इनको, क्योंकि इसकी अभी सिंपल वेबसाइट में ज़रूरत नहीं रहती। डिटेल में अगर आपको देखना है कौन सा प्लगइन आपको यूज़ करना है, ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट आप बना रहे हो तो वो कॉमर्स के आपके प्लगइन होता है। अगर आपको उसकी कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ। आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए। अब आप मेन चीज़ जो है, हम जाते हैं थीम्स में।
पर थीम्स पहले मैं आपको कुछ और चीज़ भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जब हम घुसेंगे तो ये बहुत डिटेल्ड आपको देखना रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू ही आप अपना जो वेबसाइट का विजिट है, जो आप देख रहे हैं विजिबल पार्ट, वो आपको मेंटेन करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, आपने प्लगइन देख लिया। प्लगइन ये होता है कि कहीं से भी आप थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस में बहुत सारे फ्री प्लगइन मिलते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म बना लो आप। वर्डप्रेस के लिए, ई कॉमर्स के लिए आप वो कॉमर्स यूज़ कर लो। ये कुछ प्लगइन्स होते हैं, तो आप यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब आती है बात यूज़र्स की। क्या होता है, सारे यूज़र्स आपको, जैसे आपने अभी एक यूज़र बनाया, जब भी आपने इंस्टॉल कराया तो आपका एडमिन बन गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। बट इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक सब्सक्राइबर बना सकते हैं, कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं, एक अथर बना सकते हैं, एक एडिटर बना सकते हैं। ये जो है ना, जैसे एडिटर की परमिशन देंगे तो वो सिर्फ पोस्ट को एडिट कर सकता है, पोस्ट डाल सकता है, पोस्ट को वेरीफाई कर सकता है, पेज एडिट कर सकता है। ये चीज़ें आप एडिटर को दे सकते हैं, बट आप डिलीट नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है अथर। अथर में भी क्या रहता है, एक पोस्ट बना सकता है, वो सिर्फ कंट्रीब्यूटर रहता है। कंट्रीब्यूटर भी आपके पास कोई एडिट पोस्ट है तो आप एक रोल डिफाइन करके उसको एक बना सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हो कि आपने आपके कंपनी छोटी सी, अब आप क्या करते हो कि इसमें आपने एक मैनेजर रखा, एक मैनेजर रख लिया, एक सेक्रेटरी रख लिया, आपने एक अथर रख लिया, आपने एक एडिटर रख लिया। तो इस टाइप से आप रोल के हिसाब से अपना रोल बना के एडमिन और उस यूज़र का यूज़र क्रिएट करके आप उसको दे सकते हैं। सब्सक्राइबर ऐसा रहता है कि आपने अगर इनेबल करा है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन आपने इनेबल कर दिया है, जैसे सपोज़ आप, मैं अभी लॉगिन हूँ, तो आप इजीली देख सकते हो ये मेरा सिंपल वेबसाइट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, WP लॉगिन, लॉगिन नहीं है, WP एडमिन, यहाँ पे। अब देखो, अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपका लॉगिन का फॉर्म आ गया। बट आप क्या कर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र रजिस्टर करे तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ से आप एक नया यूज़र बना सकते हो और यूज़र नेम पासवर्ड शेयर कर दो किसी के भी साथ, तो वो लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी विजिटर आए, कोई भी यूज़र आए, वो आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेन चीज़ है, आप सेटिंग देखिए। सेटिंग में क्या होता है, माई साइट डाल दिया आपने, इसका टैग लाइन चेंज कर दिया, आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है वो, आपका एडमिन का ईमेल एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे आता है मेंबरशिप। तो आप एनी वन कैन रजिस्टर, मतलब आप किसी भी यूज़र को परमिशन दे रहे हो कि आप रजिस्टर कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे। और उसका रोल भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आप रोल क्या दे रहे हो, एडिटर बना सकते हो, अथर बना सकते हो, कंट्रीब्यूटर बना सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर थर्ड पार्टी कहीं भी पब्लिकली आप किसी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का आपको नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आप दोगे, आपका एडमिन उसके हाथ में चला जाएगा, जो कि वो एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप क्या करिए, सब्सक्राइबर बनाइए उसको। सब्सक्राइबर में उसको कुछ लिमिटेड चीज़ें ही मिलेगी, जैसे वो उसकी पोस्ट देख सकता है, या फिर उसको पोस्ट डालना है, या फिर उसका ही प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकता है। यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आपको करना है। तो प्लगइन आता है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। अभी सिर्फ इंग्लिश ही है इसमें। टाइम जोन आप सेट कर सकते हो, जैसे इंडिया है तो आप इंडिया का टाइम जोन ले सकते हो। यहाँ पे इंडियन, इंडियन में आप देख सकते हैं पैसिफिक। एशिया में आप देखो, एशिया कहाँ पर है, यस हियर। आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो कोलकाता आपके पास मिल ही जाएगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, कोलकाता, इंडियन इंडियन इंडियन। अफ्रीका का टाइम जोन है इसमें, अमेरिका का टाइम जोन है इसमें, एंड अंटार्कटिका का है, एशिया का है। एशिया में अपन देखते हैं, चीता हो गया, दुबई हो गया, हांगकांग हो गया, जकार्ता हो गया, कोलकाता, ये अपना इंडियन टाइम जोन है। ये आपने सेट कर दिया, तो अब आपको आपका टाइम दिखेगा। टाइम फॉर्मेट क्या लेना है, जैसे इस टाइप से आपको डेट दिखाना है पोस्ट पे, या फिर इस टाइप से दिखाना है, या फिर इस टाइप से दिखाना है, या इस टाइप से दिखाना है। डिफ़ॉल्ट यही रहता है, तो हमें यही यूज़ करना है।
उसके बाद आप टाइम किस टाइप में दिखाना चाह रहे हो ये भी दिखा सकते हो, कैपिटल में दिखाना तो कैपिटल में दिखा सकते हो, कस्टम आप करना है तो कस्टम भी आप कर सकते हैं। बस अब इसको सेव कर दो। जैसे आपने सेव करा, आप ये लॉगिन पेज देखिए हियर। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी आपके पास ऑप्शन आ गया। अब ईमेल, अब कोई भी यूज़र नेम डालेगा और ईमेल एड्रेस डालेगा, वो रजिस्टर कर लेगा, सीधा आप रजिस्ट्रेशन होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दिलीप डाला, dilip@testemail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये डाल दिया। अब मैं देख सकता हूँ, जैसे ही मैंने अब जैसे मैंने ईमेल डाला, पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड के लिए क्या होता है, एक मेल जाएगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस सही है तो आप ये पासवर्ड देख सकते हैं, सिंपल से आप ईमेल में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप एडमिन से भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यूज़र लिस्ट है आपकी, ये देखिए यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर यूज़र हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ईमेल एड्रेस मैंने गलत डाल दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। एडिट करके उसका पासवर्ड जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो न्यू पासवर्ड, सेट ए न्यू पासवर्ड, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7। आप कभी भी ये यूज़ ना करें, हमेशा जो भी आपने यहाँ पे अभी जो पासवर्ड देखा था, जैसे ये सेट पासवर्ड पे, ये इस टाइप से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। कंफर्म कर दो, वीक पासवर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ, अपडेट कर दिया इस यूज़र को। अब देखो, ये मेरा यूज़र नेम था दिलीप, यहाँ पे मैंने डाला दिलीप, पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने लॉगिन कर लिया, ये मेरा लॉगिन हो गया, ये मेरी प्रोफाइल है। क्योंकि मैं सब्सक्राइबर हूँ इसलिए मेरा प्रोफाइल ही मैं देख सकता हूँ, मेरा डैशबोर्ड ही मैं देख सकता हूँ, और कुछ भी नहीं। जो मेरे को परमिशन रहेगी वो मैं देख सकता हूँ। ये अपना हो गया। अब नॉर्मली आप लॉग आउट कर लो इसको, यहाँ से लॉग आउट करा तो आप ये नॉर्मल वेबसाइट आप यहाँ से विज़िट कर सकते हैं, सिंपल। अब ये हो गया आपका यूज़र्स का। अब सेटिंग का भी चीज़ हो गया, आपने सेटिंग भी समझ लिया। राइटिंग की परमिशन देनी है, जैसे अनऑथराइजेशन देना है, स्टैंडर्ड पोस्ट दिखाना है, ये थोड़ा सा है। ईमेल आपको सेंड करना है तो आप SMTP सेट कर सकते हो। उसके बाद रीडिंग में परमिशन देना है कि आपको जो रीडिंग पेज है, होम पेज पे क्या रखना है वो भी सेट कर सकते हो। बाकी के पेज कैसे रखने हैं वो भी कर सकते हो। पोस्ट कितने दिखाने हैं आपको, 10 दिखा सकते हो। फुल टेक्स्ट दिखाना है, एक्सेप्ट दिखाना है, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से डिस्कशन, जो कमेंट वाला सेक्शन मैंने आपको बताया था कि कोई भी कमेंट कर सकता है, या लॉगिन यूज़र कमेंट करेगा, या फिर कमेंट जब करता है तो उसको अप्रूव करवाना है या फिर मैनुअली अप्रूव करवाना है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको जब लॉगिन पर्सन लॉगिन होता है तो उसको क्या लेना है, उसका प्रोफाइल इमेज, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई भी आप अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद मीडियाज़ में परमिशन होती है, जैसे आपने यहाँ पे इमेज अपलोड करी तो 3 इमेज जनरेट होती है। एक तो आपकी फुल इमेज हो गई, लार्ज इमेज। उसके बाद एक मीडियम इमेज होती है, छोटी छोटी साइज़ में। एक थंबनेल इमेज होगी, जैसे स्टार्टिंग में थंबनेल छोटा सा इमेज है ना, तो पूरा एक पेज पे दिखाते हैं अपन, एक थंबनेल इमेज हो गया। तो यहाँ से आप अपना थंबनेल सेट कर सकते हैं। ये व्यूज़ के लिए रहता है, बाकी ओरिजिनल इमेज तो सेव होती ही है। उसके बाद परमालिंक, जो आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। अब आपने जैसे देखा कि माय पेज, आपको ये URL किस टाइप से चाहिए वो आप मैनेज कर सकते हैं परमालिंक के थ्रू। इसमें अब आप देख सकते हैं कि आपका जो पोस्ट का URL है, जब विजिट करता है कोई तो उसको URL कैसे दिखाना है। तो यहाँ से आप इंडेक्स भी हटा सकते हैं। उसके बाद ईयर वाइज कैसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको देखना है, कि पोस्ट नेम के थ्रू कर सकते हैं, सैम्पल कस्टम कर सकते हैं, जो भी अपने को करना है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज़ का रहता है तो आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी गाइड आपको जो भी रहता है ये खुद बता देता है, आप अपनी पॉलिसी गाइड बना सकते हैं। कमेंट के लिए क्या रहेगा, सारी चीज़ें इसमें, वर्डप्रेस पॉलिसीज़ क्या रहती है वो भी प्रोवाइड करता है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लेना, इसको आप पढ़ सकते हैं। इतना तो मैं एक्सप्लेन अभी इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, बट आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। अब बात आती है अपनी थीम्स की। एडिटर्स भी रहता है कि आप थीम को एडिट कर सकते हैं, बट ये डेवलपर के लिए रहता है। आप इसको समझना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं कि आपके थीम को कैसे एडिट करना है, वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल आप थीम देखिए। थीम आपने देखा, ये थीम है अपनी 3 थीम, इसके बाय डिफ़ॉल्ट आती है। नई थीम आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से कोई भी सर्च कर सकते हैं, थीम आप विज़िट करिए, नई थीम भी डाल सकते हैं।
और यूज़ भी कर सकते हैं उसको, और जो एग्जिस्टिंग थीम है उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब ये आपका कस्टमाइजेशन सेक्शन आया, ये आपका हेडर हो गया। ओके, इसके बाद अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जब मैंने कस्टमाइज़ करा, ये यहाँ पे आप देखिए हेडर हो गया आपका, ये फुटर हो गया, ये फुटर वाला सेक्शन हो गया। फुटर में आपका ये एक ब्लॉक हो गया। अब ये जैसे सेलेक्ट रो हो गया, यहाँ पे मुझे अगर इमेज डालनी तो इमेज भी डाल सकता हूँ मैं। और ये हेडर, ये अपना फुटर यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि ये इमेज अपलोड करनी है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐड साइड लोगो। ये मैंने लोगो सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने लोगो डाल दी। अब मेरे को इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ कि माई वेबसाइट, ये मेरा वेबसाइट हो गया। यहाँ पे आपका मेनूज़ हो गए। अगर आप इनको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, डुप्लीकेट करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं सिंपली। ये जैसे आप देखिए, सेलेक्ट पेरेंट ब्लॉक हो गया, नेविगेशन हो गया आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका लोगो हो गया। यहाँ से आप ये बैनर इमेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ से कोई भी एक, ये सिंपल आपके इमेज है, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। गैलरी में गए, सिंपल कॉलम्स बना सकते हैं। यहाँ से आप ऐड मीडिया लाइब्रेरी कर सकते हैं, ये ओपन लाइब्रेरी हो गया आपके पास, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यार जैसे ही आपने सेलेक्ट करा वो इमेज आपके यहाँ, सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके, अभी क्या है, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी है। मैं सिंपल आपको लोगो अपलोड करने का ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ से ये जैसे लोगो है, इस पर मैंने क्लिक करा है। इस पर जब मैंने डबल क्लिक करा तो अपने पास ये लोगो आ गया। यहाँ से मैंने कंटेंट चेंज करा था, माई वेबसाइट। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। हेडर चेंज करा है, लोगो, टाइटल, ये 3-4 चीज़ें चेंज हुई है। तो क्या आपको सेव करना है? यस, हमें इसको सेव करना है। यहाँ पे आए, अब आप इस वेबसाइट को देखिए, ये आपका लोगो है, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका पेज। अब इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ से आप, ये एक इमेज हो गई, ये पूरी एक इमेज, बैनर इमेज हो गया आपका। तो आप इसको इस टाइप से मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली आपकी एक वेबसाइट बन चुकी है, आप सिंपल देख सकते हैं। अब आपने सोचा कि डेटाबेस कहाँ बनेगा, है ना, और उसके बाद ये भी सोच रहे होंगे कि डेटाबेस कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे क्या क्रिएट हुआ। तो ये तो आपका मेन चीज़ हो गया। अब डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें ऐसी है कि आप डेटाबेस चाहो तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने इंस्टॉल करा, फर्स्ट टाइम पे जब भी इंस्टॉलेशन हुआ, उस टाइम क्या हुआ कि ये वर्डप्रेस, जब आपने डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन दिया यहाँ पर, तो आप देखें। अब मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, इसको फिर वापस से ओपन करता हूँ फाइल को, wp config। तो आप नोटिस करेंगे ये की आपकी चेंज नहीं हुई, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। राइटेबल नहीं है इसलिए दिक्कत आई है, अगर ये राइटेबल होती तो ये एडिट हो जाता है। यहाँ आपने डेटाबेस का नाम डाला, यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। तो अब आप देखिए, आप अपने वेबसाइट पे जाइए, अपने वेबसाइट का डेटाबेस देखिए, phpMyAdmin में गए, यहाँ पे अपन ने देखा है डेटाबेस। इसमें क्या हुआ, 12 टेबल्स जो है ये वर्डप्रेस ने क्रिएट कर दी। तो एक यूज़र टेबल आती है, यूज़र टेबल में आपके यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है, और एक होती है यूज़र मेटा टेबल। ओके, यूज़र मेटा टेबल। अब यूज़र मेटा टेबल में रहता है, जैसे आपने इमेज डाल दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिए, टाइम वन में एडिट कर दिया, तो इसी टाइप से टर्म्स एंड टेक्सोनोमी रहते, जो टैग्स वगैरह अपन ऐड करते हैं तो वो जाते हैं टर्म्स एंड टेक्सोनोमी, इसमें जाते हैं। कैटेगरीज इसमें जाती है, टर्म्स में आपके कैटेगरीज ऐड हो जाएगी, टैग्स आपके ऐड हो जाएंगे, टर्म्स के रिलेशनशिप रहते हैं, टेक्सोनोमी रहती है। पोस्ट आपके हो गया, पोस्ट वाले टेबल में जाएगा। बाकी के जो एक्स्ट्रा फील्ड्स जो रहते हैं, इमेज डालना है या कुछ भी आपने पोस्ट में डाला, तो वो मेटा, पोस्ट मेटा में जाएगा। ऑप्शंस टेबल में आपके टेबल के यूआरएल्स हो गए, जो वेबसाइट है आपके यूआरएल हो गया, वेबसाइट का नेम क्या है, उसका टैग लाइन क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, वो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे रहेगी। बाकी कमेंट्स वाला रहता है, कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि कमेंट आपके पास सारे, आज जितने भी कमेंट आए वो यहाँ डाल दिए। अप्रूव, पेंडिंग, जितने भी हुए आपका कमेंट मेटा डेटा में आप डाल सकते हैं। इस टाइप से आपकी ये वेबसाइट कंप्लीट है। हार्डली अगर आप इसको और भी डिटेल में समझना चाहते हैं इस एडमिन को, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको
वन बाय वन एवरी सेक्शन में आपका एक वीडियो बना के आपको शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी वेबसाइट बनाइए। अब जब ये आपका वेबसाइट बन के आपके पास लोकल पे, ये आपकी क्या है, पब्लिकली आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप इसको पब्लिक करना है तो आपको मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा, बट पहले मुझे आपका रिस्पांस चाहिए कि आपको ये वेबसाइट का कितना समझ में आया है, आपको कितना एलिब्रेशन हुआ है, कितना आप समझ सकते हो। उसके बाद मैं आपको लाइव कैसे करना है इसको पब्लिकली, वो मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।